हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी विद पिम्स। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट होते हैं। ठीक है। तो आज हम एक पार्ट में, अभी इसको हम 3-4 पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट इसका कवर करेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम्स में आइदर नेट हो, 12th बोर्ड हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बीपीएससी, एडीओ, एनबीएसएससी, सीजीएल, एसएससी, ये सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैक्चुअल आते हैं। जैसे आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं उसके क्या फंक्शन होते हैं, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ में टेस्ट बर्ड कहाँ पे होते हैं, कितने इंसीजर होते हैं, कितने कैनाइन होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, स्टमक का क्या काम है, सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, बाइल में मतलब बाइल का क्या फंक्शन होता है, कैसे खाना पूरा डाइजेस्ट होने के बाद वो फैट को कैसे कन्वर्ट करता है, स्टार्च को कैसे कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को कैसे कन्वर्ट करता है, डाइजेशन ऑफ फूड जो भी इंस्टेंटाइन में होते हैं, एंड देन लार्ज इंस्टेंटाइन में आते आते एनएस के थ्रू जो भी एक्सक्रीशन होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली हम पूरा इसमें इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे और एक समरी देखेंगे डाइजेस्टिव प्रोसेस का लास्ट में, और फिर कुछ एमसीक्यू करके हम इसको वाइंड अप करेंगे इस मतलब टॉपिक को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ हर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, जैसे जो हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है, प्रोटीन जो भी हम दाल वगैरह खाते हैं वो सब प्रोटीन का सोर्स है, और फैट्स गुड फैट्स भी होते हैं, तो वो सारे प्रोटीन मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड्स होते हैं। विटामिन और जो मिनरल्स होता है आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट। ठीक है, जो विटामिन और मिनरल्स होता है वो ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, इसीलिए बोला जाता है कि कभी कभी कुछ सप्लीमेंट का हम लोग को क्या बोलते हैं नेसेसरी हो जाता है, तो इसीलिए विटामिन और मिनरल्स का कभी कभी टेस्ट होता है और फिर अलग से उसके लिए सप्लीमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लाइन बहुत क्लियर है कि मेजर कंपोनेंट आर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, whereas vitamins and minerals are also required in a small quantity. ठीक है, food provide energy, okay, and organic materials for growth and repair of tissue. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल हम लोग को ग्रोथ में, हम जो भी खाते हैं वो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक एनर्जी सोर्स का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है, और टिश्यू को रिपेयर कैसे करेगा, जब तक उसमें सेल्स का इनबिल्डिंग नहीं होगा टिश्यू रिपेयर कैसे होगा। ठीक है, तो ये लाइन भी बहुत क्लियर है कि फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एज वी ऑल नो। सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में वाटर है, वाटर का सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है, देयरफॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। इसीलिए बोला जाता है कि टेक एज मच एज वाटर यू कैन। ओके, बायोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन their original form. ठीक है, they have be broken down and converted into simpler substance in digestive system. जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि मतलब कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटते हैं और फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन जोन हो गया। ठीक है, कि व्हाट इज़ डाइजेशन। तो ये जो भी ये जितना भी ये आपका पेट, ये आपका क्वेश्चन जोन हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड एंड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। जो भी फूड होता है कॉम्प्लेक्स फूड, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको वो तोड़ता है और उसको डाइजेस्ट करता है, इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जोन हो गया आपका। ठीक है,
कैरिड आउट बाय आर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, देखिए यहाँ पे माउथ्स हैं, माउथ में हमारे टंग, टी, फेरिंग्स, एसोफेगस, सेलेवरी ग्लैंड में, फिर आपके यहाँ लिवर आ गया, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, स्मॉल इंस्टेंटाइन में आपका ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंस्टेंटाइन में आपका असेंडिंग कोलोन, सिक्कम, डिसेंडिंग कोलोन। ये सब हम पढ़ेंगे, बहुत डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि सारे अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। देखिए 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन सुन के ही समझ में आ रहा है एंडोक्राइन, द ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड विच मीन्स नो डक्ट इज अटैच टू द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, बेसिकली ये बोल रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये पता चला कि एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होता है, वेयर एज एक्सोक्राइन ग्लैंड आर ग्लैंड विद डक्ट, दे आर अट्रैक्ट विद स्पेसिफिक डक्ट। इनके पास अपना स्पेसिफिक डक्ट होता है, आगे हम और इसको समझेंगे। द एंडोक्राइन में द इंटरनल सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड आर नोन एज हार्मोन्स। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनका सिक्रीशन को हम हार्मोन्स बोलते हैं। एक्सोक्राइन में द सिक्रीशन प्रोडक्ट आर एंजाइम, म्यूकस एंड अदर सब्सटेंस। ठीक है, द सिक्रीशन आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू द सर्कुलेटरी ब्लड एंड रीच द ऑर्गन। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है एंड रीच द ऑर्गन। ठीक है, वेयर एज द सिक्रीशन आर रिलीज टू द एक्सटर्नल surface of the body to some internal organ to the duct। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एंडो मतलब इंटरनली वो ब्लड के फ्लो में जा रहा है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। एक्सो मतलब वो एक्सटर्नली सरफेस पे ही डक्ट पे वर्क कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड और कॉम्प्लेक्स, एज वी ऑल नो एंडोक्राइन ग्लैंड कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज हार्मोन्स हैं इसमें। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर सिंपल। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल से कुछ अच्छे से समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड आर सेलेवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास एंड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो बेसिकली एक मेजर माइंड मैप बन गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली याद करने वाला पॉइंट यही है आपका कि एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होता है, ये क्वेश्चन जोन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड विद डक्ट होता है। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट करने वाला पॉइंट है कि जो एंडोक्राइन होता है वो डीज ग्लैंड्स आर नोन एज हार्मोन्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड को एंजाइम्स, म्यूकस एंड अदर सब्सटेंस। ठीक है, और तीसरा याद करने वाला पॉइंट ये है कि ये डायरेक्टली पोर्ड इनटू द सर्कुलेटरी ब्लड एंड रीच द ऑर्गन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी और सम इंटरनल थ्रू द डक्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स होता है, वेयर एज एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सिंपल होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स में हमने देख ही लिया, ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लेना, 2 बार रिवाइज होगा तो ये याद रह जाएगा। जितने भी हार्मोन्स रिलेटेड हैं आगे हम जब पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जितने भी एंजाइम्स रिलेटेड हैं जहाँ से एंजाइम सिक्रीट होता है वो आपका एक्सोक्राइन में आ गया। आगे चलते हैं, एक नोट देखते हैं। This explanation is required for better understanding of digestion process and some topics will be covered later in the hormone। ठीक है, ये नोट है आपका बेसिकली कि आगे कैसे समझ में आएगा। ठीक है, अब हम एंजाइम देखेंगे। देखिए पहले हम एंजाइम से शुरू करते हैं। एंजाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी कैटालिटिक प्रोसेस होते हैं सब एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, एंजाइम सबसे पहले हम देखेंगे द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स विद इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर केमिकल रिएक्शन एंड मोस्ट रेगुलेटेड बाय एंजाइम। जितने भी, अभी मैंने कहा भी आपको कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन रेगुलेट बाय एंजाइम। without enzyme many of these reaction would not take place in the periphery, ये
बिना एंजाइम के तो पॉसिबल ही नहीं है। एंजाइम कैटेलाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। एंजाइम इज अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जितने भी ये डार्क हाईलाइटेड पॉइंट है, ये अपने में क्वेश्चन जोन पॉइंट है कि एंजाइम एक कैटेलिटिक का काम करता है। कैटेलिटिक इन द सेंस कि ये जब तक नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड होगा ही नहीं, ये कैटेलिस्ट का काम है। तो कैटेलिस्ट इन अ लिविंग सिस्टम, एंजाइम एक कैटेलिस्ट का काम करता है जो कि रेगुलेट करता है रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसेस विदाउट इटसेल्फ बीइंग अलर्ट इन द प्रोसेस। मतलब मैं सिंपल भाषा में मैं बोली कि एंजाइम के बिना पॉसिबल ही नहीं है जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आप इतना समझो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड कैटालिटिक capacities crucial to perform different process like digestion, ठीक है। तो मेजॉरिटी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं और कैटालिटिक कैपेसिटी होते हैं। जैसे देखिए एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। एंजाइम्स के अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रोटीन होते हैं, पहली बात अभी हमने ऊपर देखा, रिवर्सिबिलिटी होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का काम करते हैं, एसेंशियल है, स्पेसिसिटी भी है, ठीक है। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। जो हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। In taking food processed through digestive tract known as alimentary canal. It is long tube extending from the mouth to anus, ठीक है। अभी हम फिगर में भी अगर हम चाहेंगे तो अभी देखते हैं। The various regions are specialized to perform different function, ठीक है। अब पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का हम बात करें, माउथ हुआ, इसोफेगस हो गया, स्टमक, स्मॉल इंस्टेंटाइन एंड लार्ज इंस्टेंटाइन। स्टार्ट करते हैं माउथ से। उससे पहले हम एक ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन हमने देखा था, ठीक है। माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज़ 32 टेथ अडल्ट में। जो बच्चों में होता है, बच्चों में विजडम टेथ के बाद वो 32 हो जाता है, अडल्ट का 32 होता है, ठीक है। एंड मस्कुलर टंग, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोन। ये अगेन एक क्वेश्चन जोन आपका बन गया। देखिए अभी मैं आपको एक बेसिकली माइंड मैप पढ़ा देती हूँ, इसमें से जो भी क्वेश्चन जोन होगा वो मैं अलग से एक शॉर्ट नोट्स में आपको और यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं आपको देती रहूँगी, ठीक है। अभी बस समझो और पढ़ो। तो जो टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोन। सो बेसिकली जो पॉइंटेड पोर्शन है जो कटिंग में काम आता है आपका, वो इंसीजर हो गया, ठीक है, कैनाइन जो कि पॉइंटेड होता है, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे का जो पोर्शन हो गया आपका, ये देखिए कटिंग के लिए ऊपर 4 नीचे 4 8 कैनाइन हो गया आपका पॉइंटेड पोर्शन, ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है। प्री मोलर ऊपर का इधर 2 इधर 2 इधर 2 नीचे नीचे 4 8 हो गया। मोलर यहाँ पे च्यूइंग करने में काम आता है, ये च्यूइंग करने में ऊपर का 4 नीचे का 4 नहीं 3 और ये 12 हो गया, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला के थ्रू अगर हम समझें, ठीक है, डेंटल फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका डेंटल फार्मूला। आप अगर आप समझो तो ये याद ही कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेंटल फार्मूला। 2123 2123 ये एडल्ट का बात हो रहा है, ठीक है। बच्चों में डेंटल फार्मूला डिफरेंस हो जाता है। मैं एक अलग से शॉर्ट नोट्स लाऊंगी, उसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं कवर कर दूंगी। अभी आप ये समझो कि डेंटल फार्मूला जो होता है ह्यूमन का 2123 2123, ये 2123 है क्या? ये जो इंसीजर कैनाइन प्री मोलर और मोलर, ये जो 2 है वो इंसीजर है ऊपर वाला, ये जो 1 है ये कैनाइन है ऊपर वाला, एंड 2 अगेन प्री मोलर एंड 3 इज मोलर, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया आपको फिगर के थ्रू, ठीक है। तो ऊपर का और नीचे का, तो ये बेसिकली अगर समझ के चलेंगे तो 2123 इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर। Majority of mammals, including human beings,
from two set of teeth during the life set of temporary milk or milk teeth replaced by permanent or adult teeth. This type of dentition is called डाइफोडोंट. ये भी अगेन एक क्वेश्चन जोन है कि ये जो लाइफ टाइम में टू टाइप्स के टिथ आते हैं. पहले जो हमारे मिल्क टिथ होते हैं, जो पहले हम बच्चों में बोलते हैं कि बच्चों में एक दूध का दांत होता है जिसको टेम्प्रोरी मिल्क टिथ बोलते हैं, और फिर वो रिप्लेस्ड, वो टूटते हैं और फिर परमानेंट अडल्ट टिथ आ जाते हैं. उसको हम उस टाइप को हम बोलते हैं डिप्टोडेंट. उससे पहले हमने पढ़ा था थीकोडेंट. क्या था उसमें कि जो टिथ है वो एम्बेडेड है हमारे जॉ में, तो उसको थीकोडोंट बोल दिया है. ठीक है, ये एक बहुत स्पेशल टर्म है जो कि डायरेक्टली हिट क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये हो गया कि टू टाइप्स के टिथ आते हैं हमारे. ठीक है, तो उस टाइप को बोलते हैं डिप्टोडोंट. ठीक है, अब हम टंग का देखेंगे. टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल ऑर्गन. ठीक है, ओरल कैविटी. ठीक है, फ्लेरोलम. द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलाई, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड. ठीक है, तो ये जो टंग का अपर पोर्शन होता है उसको पेपिलाई बोलते हैं. अभी हम फिगर से देखेंगे. बाय क्रशिंग द फूड विद आर टीथ, फूड इज प्रोसेस बाय जनरेटिंग पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर. द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी मैस्टिकेट एंड मिक्स द फूड थॉरोली. ठीक है, बेसिकली टंग का यही काम है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जोन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यही आता है कि टंग का किस पॉइंट पे, किस पोर्शन पे बिटर, सोर एंड सॉल्टी और स्वीट. ठीक है, तो अगर हम जो भी चीज़ खाते हैं तो उसका एक टेस्ट बर्ड होता है. हमारे टंग में टेस्ट बर्ड होता है. ठीक है, तो वो टेस्ट बर्ड कहाँ होता है? सो टेस्ट बर्ड behind the front portion of the tongue are present at the side edge of the tongue behind the front tongue portion. जो सोर मतलब सोर अगर हम बोले तो खट्टा, जो खट्टा हमको फील होता है वो कैसे, जो हमारा ये देखिए, ये क्वेश्चन में दिख रहा है, ये फिगर में दिख रहा है सोर. ठीक है, तो जो हमारा टंग है उसका जो साइड वाला पोर्शन है दोनों तरफ, ठीक है, वो टेस्ट वर्ड होता है सोर का. ठीक है, द स्वीट टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट ऑन द टिप पोर्शन ऑफ द टंग. ये टिप है, यहाँ से हमको मीठा का टेस्ट बर्ड पता चलता है. सॉल्टी टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट ऑन द आइडर साइड ऑफ द फ्रंट. ये सॉल्टी है, ये फ्रंट है. ठीक है, जो फ्रंट के साइड वाला पॉइंट है यहाँ पे हमको सॉल्टी पता चलता है. उसके बाद वाला सोर है. ठीक है, मिडल पोर्शन ऑफ द टंग हैज़ ह्यूमनी टेस्ट बर्ड दैट हेल्प्स अस टू इन्जॉय मीट और फर्मेंटेड प्रोडक्ट. ठीक है, बीच वाला जो होता है एक टेस्ट बर्ड होता है जो कि इन्जॉय द मीट एंड फर्मेंटेड फ्रूट. ठीक है, बिटर टेस्ट बर्ड आर प्रोड्यूस इन द बैक. सबसे पीछे वाला जो होता है वो बिटर मतलब बोले तो इट इज़ बिटर टेस्ट बर्ड. ये बैक पोर्शन पे आपको बिटर वाला दिखता है. ठीक है, जो बेस टाइप का होता है ना, बिटर बोल सकते हैं आप इसको, बेस टाइप का स्मेल होता है, तो ये बिटर में आता है. ठीक है, तो ये सारे टेस्ट वर्ड होते हैं. अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो अभी हम मिर्च खाते हैं उसका टेस्ट वर्ड कहाँ होता है, आप सोच के बताना. मैं लास्ट में बता दूँगी कि कहाँ पे होता है, पर इसका जो टेस्ट बर्ड है वो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है. तो फिर जब मिर्च खाते हैं तो कहाँ से टेस्ट बर्ड आता है? ना तो सॉल्टी होता है, ना तो सोर है, ना बिटर है, ना स्वीट है. तो वो मिर्च का टेस्ट बर्ड कहाँ जाता है? ये एक आपका क्वेश्चन है, आप सोच के बताना, सर्च करके बताना. ठीक है, अब ये सब तो क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है दैट सेव एज अ प्राइमरी सोर्स. ठीक है, अब कंपोस्ट ऑफ 3 एलिमेंट. कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट से बना होता है, ये भी क्वेश्चन जोन है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसका रेशियो 1:2:1 है. ये भी अगेन एक क्वेश्चन जोन है. ठीक है, these are 3 major categories of carbohydrates: starch, sugar and cellulose. Our body can only digest
स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। अगेन क्वेश्चन जो है कि बॉडी सिर्फ स्टार्च और शुगर को डाइजेस्ट करता है into the glucose to provide energy, therefore ultimate substance to which carbohydrates are degraded in glucose। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में डिग्रेडेड हो जाता है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स बाय द लिवर एंड स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू इन द, जो बोलते हैं ना कि एक्सेस जो भी चावल वगैरह हम खाते हैं तो वो क्या मतलब उससे बोलते हैं ना चावल कम खाया करो, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बेसिकली जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, जितना अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है वो तो ग्लूकोज के फॉर्म में जा रहा है, पर अगर हम एक्सेस खाते हैं तो वो फैट बाय द लिवर वो कन्वर्टेड हो जाता है, लिवर में स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू, जिसकी वजह से हमारी चर्बी वगैरह जो भी है एडिपोज टिश्यू, तो टिश्यू में अगर ये स्टोर हो गया तो वो मतलब कि एज अ चर्बी बनाते हैं जो भी। तो कार्बोहाइड्रेट एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक एनर्जी फूड, जैसे शुगर सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरल फ्रूट, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी देन शुगर सिंस दे रिलीज्ड इन द सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइक ब्रेड, ये सब कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन डाइजेशन 4 कैलोरी वाइल 1 ग्राम फैट गिव्स, ये सब बहुत बेसिकल क्वेश्चन है, ठीक है। माल्टोज का अगर हम बात करें तो ये माल्टोज इज़ अ शुगर मेड अप ऑफ two glucose molecule bond together naturally, wheat, barley, amino acid are the molecules used by all living things to make protein, ठीक है। अमीनो एसिड कहीं भी आ गया तो वहाँ समझ लेना प्रोटीन का बात हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल नेचुरली अकरिंग एल्कोहल दैट इज़ अ कलरलेस, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है, नॉट डाइजेस्टेबल बट हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बाउल मूवमेंट। ये डाइजेस्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन जोन है आपका कि सेल्यूलोज डाइजेस्टेबल है कि नहीं है, सेल्यूलोज नॉट डाइजेस्टेबल, ये क्वेश्चन जोन है, क्वेश्चन आया हुआ है। सेल्यूलोज इज़ नॉट डाइजेस्टेबल बट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बाउल मूवमेंट। अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो भी हम मिर्च खाते हैं उसका टेस्ट बड कहाँ होता है, यहाँ पे तो नहीं है, कहाँ होता है उसका। तो जो हम मिर्च खाते हैं वो बेसिकली एक बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। उसका कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है, वो बर्निंग सेंसेशन की वजह से हमें फील होता है। आप ये फील करोगे जब भी हम मिर्च खाते हैं कोई भी तीखा तो हमारे टंग के पास बर्निंग सेंसेशन होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बर्निंग सेंसेशन नॉट अ टेस्ट बर्ड, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि मिर्च का कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता, ये बेसिकली बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। तो यही था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में आज हमने एलिमेंट्री कैनाल कवर किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम सेलिवरी ग्लैंड कवर करेंगे और स्टमक कवर करेंगे, बाइल और गॉल ब्लैडर ये सब कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे स्मॉल इंस्टेंटाइन एंड लार्ज इंस्टेंटाइन, और बेसिकली एक पूरा का पूरा ओवरव्यू देखेंगे एक पेज में, उसको समराइज करेंगे ताकि वो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाए। इसका PDF अगर आपको चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप है आप उस पर मैसेज करना या मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी। स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद अस।